नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सितारे ज्योतिष में। आज मैं आपके लिए जो विषय लेकर आई हूँ वो कुछ इस तरह से है कि आय भाव के जो स्वामी बनते हैं उनका 12 भाव में किस तरह से फल मिलता है। आज हम इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे। जैसा कि मैंने आपके सामने एक कुंडली बनाई है और उसमें मैंने पूरे 12 भाव में शनि महाराज को विराजमान किया है। कारण कि नैसर्गिक रूप से शनि ही आय भाव के स्वामी होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में यदि हम देखें तो आय भाव के स्वामी, आय भाव में कुंभ राशि होती है और कुंभ राशि के जो स्वामी बनते हैं वो होते हैं शनि। तो मैंने आपके सामने शनि लिख दिया है। हो सकता है कि आपकी कुंडली में कोई और ग्रह भी हो, ठीक है, और ग्रह भी हो सकते हैं। तो उसके अनुरूप आप अपनी कुंडली को देखिए कि आपके आय भाव के स्वामी कौन बनते हैं। यहाँ पर जो भी अंक रहेगा उस राशि का जो स्वामी है वही आपके आय भाव का स्वामी बनेगा, ठीक है। वो अपने हिसाब से आप देखिए, ठीक है। तो एक छोटी सी जानकारी है कि आय भाव का स्वामी हर एक भाव में किस तरह का फल देता है, किस तरह का उसका प्रभाव रहेगा। क्योंकि देखिए आय जीवन में होनी बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि बिना आय के व्यक्ति का गुजारा जीवन में होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत से कार्य करते हैं, लेकिन आय हमारी बहुत अच्छी कभी-कभी नहीं बन पाती या हमें बहुत अच्छी आय नहीं हो पाती है। तो आज आपके लिए विशेष रूप से ये वीडियो बना है कि आय भाव का स्वामी यदि फलाने घर में या किसी भी कुंडली के किसी भी भाव में बैठते हैं तो किस तरह का प्रभाव लेकर के आएगा। क्योंकि इस चीज़ को जानना बहुत आवश्यक होता है। बिना आय के तो जीवन की कल्पना करनी भी मुश्किल हो जाती है और विशेष रूप से इस आधुनिक युग में यदि आपके पास आय के स्रोत नहीं है, आप आय अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, तो जीवन बहुत ही कठिनता से गुजरता है। इसलिए आय हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व रखती है और कुंडली में वो कौन सा भाव है जिस भाव से हमें आय का विचार करना चाहिए, या कह सकते हैं कि यदि अमुक भाव में आय आकर के बैठते हैं तो किस तरह का प्रभाव रहेगा। ये मेरा छोटा सा वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी आप कृपया करके ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिए। चलिए विस्तार से मैं आपको बताऊंगी कि हर एक भाव में यदि आयुष आते हैं तो किस तरह का प्रभाव रखते हैं। आप अपनी कुंडली जरूर खोलिए और देखिए कि आपके आयुष किस भाव में बैठे हैं, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं कि यदि लग्न में आयुष आ जाते, इस भाव के जो अधिपति हैं, क्योंकि हमारा इच्छा पूर्ति का भाव है, हमारी आय का भाव है। यदि आय होती है तभी हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर पाते हैं। हमारे मन में जो इच्छाएं कि हम ये चीज़ बनाएं, हम वो संपत्ति खरीदें, हमारे पास इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, सारी जो भी जितनी भी इच्छाएं हैं आपके जीवन की, वो आय भाव का आयुष इस मतलब आय भाव से लगाया जाता है। इसका अधिपति यानी कि आयुष वो कहाँ बैठा है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि कुंडली में कहाँ पर बैठा है, इसे जानना बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लग्न से। यदि आयुष लग्न भाव में बैठे हैं तो किस तरह का फल आएगा। ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। यदि आयुष लग्न भाव में आ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसे आय के स्रोत जीवन भर बने रहते हैं। हालांकि कभी कभी कुछ यदि मान लीजिए यदि शनि आपके यदि आयुष है ना, ये शनि के ऊपर लागू होता है। यदि शनि आपके आय भाव के स्वामी है, वो यदि लग्न में आ जाते हैं तो व्यक्ति थोड़ा सा कंजूस प्रकृति का जरूर होता है कि शनि उसे थोड़ा सा माइजर बना देते हैं। लेकिन यदि आयुष लग्न में बैठ गए हैं तो मान लीजिए आपको जीवन भर आय बनी रहेगी। आप एक अच्छे आय के स्रोत आपके जीवन में आएंगे और लंबे समय तक या कहें तो आजीवन आपके पास में आय के स्रोत बने रहेंगे। आप बहुत अच्छे आय के आपको अच्छी आय हो सकती है, बहुत अच्छे आय के स्रोत आपके जीवन में खुलेंगे, क्योंकि आप आय करता रहेंगे। यानी आप स्वयं अपने सेल्फ स्टैंड व्यक्ति रहते हैं, मतलब यदि खुद जो अपने आप को खड़ा कर लेता है, स्वयं पे ही निर्भर रहता है व्यक्ति। यदि आयुष लगन में आ जाते हैं तो व्यक्ति स्वयं ही आय के स्रोत उसी के द्वारा अर्जित किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि उसके फोर फादर्स छोड़ के चले गए तो वो अपना आय का जरिया बना रखा है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति स्वयं के पुरुषार्थ से आय का
आय कमाता है या उसे स्वयं के माध्यम से ही लाभ होता है, वो स्वयं उसके लिए ज़िम्मेदार बन जाता है, लेकिन विशेष ग्रह होने पर थोड़े से कंजूस ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति होती है यदि आयेश लग्न में आते हैं। दूसरा है, यदि आयेश सेकंड हाउस में आ जाते हैं, द्वितीय भाव में आ जाते हैं, तो कैसा फल रहेगा? यदि आयेश द्वितीय भाव में आते हैं तो ये भी बहुत शानदार स्थिति रहती है, ये महाधनी योग बनता है। यदि लाभेश आपके सेकंड हाउस में आ गए हैं तो आपको धन निरंतर आता रहेगा, आप उसे संचित करेंगे और अपनी चल अचल संपत्तियों के ऊपर उसका विशेष भी खर्चा करने वाले रहेंगे। आप अपने कुटुंब के लिए बहुत ब्रेड अर्नर हो सकते हैं, बहुत संपत्तिवान व्यक्ति होते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे प्रभाव रहेंगे। यदि आयेश धन भाव में आते हैं तो आप एक धनाढ्य व्यक्ति में आपकी गिनती जरूर होती है, लेकिन कभी-कभी क्योंकि छठे से छठा होने के कारण और सेकंड हाउस में होने के कारण यहाँ पर व्यक्ति को कभी-कभी बीमारियां होते हुए भी देखी जाती है आयेश के वजह से। मतलब आय भाव के जो भी स्वामी है वो ग्रह इनको कुछ बीमारियां भी यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि छठे से छठा भाव होता है 11वां भाव आय भाव। ठीक है, अन्यथा ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है जब आयेश सेकंड हाउस में आकर के बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति कुटुंब के लिए भी बहुत धन कमाता है और उसे कुटुंब से भी धन की प्राप्ति होती है। उसके फोर फादर्स या उसके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छी स्थिति उसके लिए छोड़ते हैं। वो धनी परिवार में, कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जन्म से धनी परिवार में जन्म लेता है और बहुत अच्छे आय के स्रोत बनाता है और यहाँ पर वो संचित धन को बहुत अच्छी मात्रा में इकट्ठा कर पाता है। मतलब उसके पास बैंक बैलेंस बहुत अच्छा होता है जब आयेश सेकंड हाउस में आते हैं। बात है तीसरे भाव में आयेश की स्थिति कैसी रहेगी? जब आयेश तीसरे भाव में आते हैं यानी कि पराक्रम भाव में, पुरुषार्थ भाव में आते हैं, तो ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थ करने में विश्वास करता है और अपने काम के माध्यम से, अपने जो कार्य करते हैं वो उसके माध्यम से आय का अर्जन करता है। ये भी बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी कि ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थी होता है, कर्मठ होता है, वो कार्य करके अपने लाभ को कमाना विशेष रूप से पसंद करता है कि कोई मुख में डाल दे और हमें खाना मिल जाए, ऐसा नहीं रहेगा। वो स्वयं अपने भुजा बल के आधार पर कार्य करेगा और आय को अर्जन करेगा, आय का अर्जन करेगा। ये बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि जब आयेश तीसरे भाव में बैठेगा तो यहाँ पर बैठा हुआ ग्रह सीधा नवम भाव को जागृत करता है। नवम भाव को ये भाव जागृत करेगा। यहाँ पर बैठा हुआ यदि आयेश, मान लीजिए इस भाव के स्वामिनी आयेश की यदि दशा चल गई है और वो आपके तीसरे भाव में बैठे हैं और सीधे नवम भाव पर दृष्टि डालते हैं, तो आपका भाग्य उजागर करने में या भाग्य को जागृत करने में ये ग्रह बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। ये आपकी लाइफ का क्रीम पीरियड हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब आयेश की बातें होती हैं तो नवम भाव की और सेकंड हाउस को भी थोड़ा कंसिडर करना चाहिए कि उनकी स्थिति कैसी है। लेकिन यदि तीसरे भाव में आयेश बैठ गए, उनकी दशा चल गई है, तो निश्चित रूप से आप एक भाग्यशाली व्यक्ति बनेंगे। ये आपके जीवन का एक बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थ में विश्वास करेगा, अपने कार्य को बढ़ा करके धनार्जन करेगा और अपने भाग्य में वृद्धि करेगा। ठीक है, अब है कि यदि चतुर्थ भाव में यानी कि फोर्थ हाउस में यदि आय भाव के स्वामी आते हैं तो कैसा रहता है ऐसा व्यक्ति? क्योंकि ये भाव जो है वो हमारे सुखों का भाव है, धन संपत्ति जो कि चल अचल संपत्तियां जो होती है, वाहन आदि, घर बंगले गाड़ी, इन सब का ये भाव है। हमारी माता का भाव भी होता है एंड प्लस हमारे सुखों का भाव भी है। यदि यहाँ पर आयेश आते हैं तो कैसा प्रभाव रहेगा? यहाँ पर जब आयेश आएंगे तो आयेश की बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी। ऐसा व्यक्ति जब भी आय अर्जन करेगा, जब भी उसको पैसे मिलेंगे, जब भी आय करेगा, तो ऐसा व्यक्ति चल अचल संपत्तियों में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। मतलब गाड़ी ले लेता है, अच्छा बंगला बनाता है, उसके धन संपत्ति यहाँ पर अवश्य होती है। मतलब एक लग्जरियस लाइफ जीने के लिए ऐसा व्यक्ति सफल माना जाता है या उसे एक लग्जरियस लाइफ जरूर मिलती है यदि आयेश की स्थिति या कहें तो आयेश की यदि दशा चली गई है। लेकिन यदि दशा नहीं भी चली है तो ऐसा व्यक्ति अपनी धन संपत्ति आदि में वृद्धि करने में विश्वास करता है और वो सारे सुखों की तरफ उसका झुकाव विशेष रहता है। मतलब उसका जो भी आय या धन है उसे वो नई नई चीजें खरीदना और एक अच्छी श्रेष्ठ जीवन को जीना पसंद करता है। तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। फिर है कि पंचम भाव में यदि आय भाव के स्वामी आ जाते हैं, आयेश पंचम में आते हैं तो कैसे होते हैं?
क्योंकि यहाँ पर वो बैठेंगे और अपने घर को देखेंगे, ये बहुत अच्छी स्थिति होती है। ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि को लगा करके आय के स्रोतों को बढ़ाता है। एक से अधिक स्रोत भी हो सकते हैं। जब ये बात उठी है कि एक से अधिक स्रोत भी हो सकते हैं, तो इस यहाँ पर ये बोलना भी आवश्यक है कि यदि आय भाव के स्वामी का विचार किया जा रहा है, तो सबसे पहले ये भी देखना चाहिए कि आय भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। आयेश, तो यहाँ पर जो भी राशि है उस राशि का अधिपति आपका आयेश हुआ, लेकिन यहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा है, इसके ऊपर कितने ग्रहों की दृष्टि है, यहाँ पर कौन सा ग्रह बैठा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी ग्रह बैठेगा वो आपकी आय को बिल्कुल कहें तो बिल्कुल डायरेक्टली उसको वो उस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डालेगा। तो यहाँ पर कौन से ग्रहों की दृष्टि है, कौन से ग्रह यहाँ पर बैठे हैं, धन भाव और नवम भाव की स्थिति क्या है, तो ये सारी बातों के साथ में हम आय भाव की विवेचना हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो बात हो रही है कि आयेश यदि पंचम में आते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति होती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपनी पंचम यानी कि अपनी बुद्धि बल के आधार पर, अपनी एजुकेशन के आधार पर आय के स्रोत को बढ़ाता है और आय संबंधी जो भी निर्णय होते हैं, मतलब कोई नया कार्य है, उसकी जो भी ऑफिस का कार्य है, व्यवसाय है, तो वहां पर वो बुद्धि को लगा करके अपने सारे आय के स्रोत को बढ़ाता है। वो कभी भी गलत निर्णय अपनी आय को लेकर के कभी गलत निर्णय नहीं लेगा, वो हमेशा श्रेष्ठ निर्णय ही लेने वाला व्यक्ति रहेगा। ठीक है, अब है कि आय भाव का स्वामी यदि छठे में आ जाता है तो कैसा प्रभाव रहेगा, क्योंकि त्रिक स्थान है, दूर स्थान हो जाते हैं 6, 8, 12। ठीक है, डरने की आवश्यकता नहीं है। छठे घर में भी 6th हाउस में भी आय भाव के स्वामी की स्थिति ठीक ही मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ आयेश 12वें भाव को देखेगा, यानी कि आय, आई और व्यय होना। लेकिन आय तो उसके पास में आ रही है, ये एक तरह से पॉजिटिविटी की तरफ हमें देखना चाहिए। यदि आयेश छठे भाव में आ जाते हैं तो एक सकारात्मक ही हम कह सकते हैं। ठीक है, हो सकता है ऐसे व्यक्ति की आय विदेश से भी हो, और ऐसा व्यक्ति जब आय करेगा तो व्यय भी करेगा, तो उसके पास में जब आय होगी तभी वो व्यय करेगा, तो आय के स्रोत उसके पास में निरंतर बने रहेंगे। लेकिन थोड़े बहुत रोग ऋण आदि में उसके पैसे जा सकते हैं, और कभी कभी ऐसी स्थिति भी होती है कि ऋण लेकर के भी व्यक्ति अपने आय के स्रोत बढ़ाता है। मतलब कि अपने, हो सकता है यदि वो बिजनेस करता हो, व्यवसाय करे, तो ऐसा व्यक्ति अपने ऋण लेकर के अपने आय के स्रोत को बढ़ाता है और अपनी जो इच्छा पूर्ति है वो ऋण के माध्यम से भी करता है, लेकिन उसकी आय निरंतर यहाँ पर बनी रहेगी, तभी वो व्यय कर पाता है। ठीक है, अब यदि आय सप्तम भाव में आ जाते हैं तो कैसी स्थिति रहेगी। सप्तम भाव में यदि आयेश आ जाते हैं आपके, तो हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव पार्टनर का हाउस है, लाइफ स्पाउस का भी हो गया, लाइफ पार्टनर का भी हो गया, प्लस ये आपकी पार्टनरशिप का भी हाउस है, जहाँ से हम व्यवसाय में साझेदारी का विचार करते हैं। यदि आयेश यहाँ बैठते हैं तो आपकी आय जो है विवाह के उपरांत बढ़ सकती है। आपके स्पाउस भी आपकी आय के स्रोत यानी कि वो आपको सहभागी बन सकते हैं, वो आपकी आय को बढ़ाने वाले भी हो सकते हैं। दूसरी बात है, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी आय का स्रोत आपके पार्टनर रहेंगे। मतलब यदि आप बिजनेस को पार्टनरशिप में चलाते हैं तो आपको आय के अच्छे स्रोत मिलने वाले, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। फिर है, यदि आयेश अष्टम में आते हैं तो कैसा प्रभाव रहेगा। आयेश का अष्टम भाव में बहुत अच्छा प्रभाव नहीं माना जाता है, क्योंकि ये दूर स्थान हो जाता है। अष्टम थोड़ा सा एक गहराई लिया हुआ स्थान है। ठीक है, गहरा स्थान है, पताल है। यदि यहाँ पर आयेश आ जाते हैं तो ऐसे में आपको थोड़े से संघर्ष करने पड़ते हैं। लेकिन मैंने कहा कि आयेश की विवेचना करने से पहले नवम और धन भाव के स्वामी की भी हमें विवेचना अवश्य करनी चाहिए कि यहाँ पर उनकी क्या स्थिति है, उसके बाद पूरी विवेचना करनी चाहिए। लेकिन फिर भी आयेश की बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति अष्टम भाव में नहीं मानी जाती है। वैसे भी कोई भी ग्रह यदि अष्टम भाव में आकर के बैठते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी स्थितियाँ नेगेटिव होते हुए देखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस आयेश का यहाँ पर 100% प्रेडिक्शंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कंक्लूजन जो भी निकलता है कुंडली का, वो सेकंड और नवम को और 10th को भी थोड़ा सा कंसिडर करके ही हमें निकालना चाहिए। ठीक है, फिर आय भाव का स्वामी यदि नवम में आ जाते हैं तो किस तरह का प्रभाव मिलेगा। ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ स्थिति कही जाएगी, क्योंकि आयेश यदि नवम से संबंध बनाते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति कहलाएगा।
जैसे उसका जन्म होता है उसके पिता की भी आय में वृद्धि होती है और ऐसा व्यक्ति जीवन भर अपनी आय को यथावत चला के रखता है। बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। धनाढ्य योग जो बनते हैं कुंडली में, उसमें आयेश का नवम से संबंध होते हुए देखा जाता है। जैसे आयेश का सेकंड हाउस से बनता है, वो बहुत अच्छा संबंध है, और आयेश का नवम से भी बहुत अच्छा संबंध माना जाता है। ये बहुत ही शानदार स्थिति होगी यदि आय भाव का स्वामी नवम में चला जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने पेरेंट्स के हो सकता है उस बिजनेस को संभाले, और अब बहुत ही भाग्यशाली ऐसा व्यक्ति माना जाता है। आय उसे निरंतर बनी रहती है, भाग्य में उसके आय बहुत अच्छे स्तर की आय लिखी हुई रहती है। ठीक है, फिर है कि शनि यदि दसम भाव में आ जाते हैं, ये तो कैसी स्थिति मानी जाएगी। दसम भाव में यदि आयेश आ जा, माफ कीजिए शनि मैंने कह दिया, यदि आयेश आपके दसम स्थान में आ जाते हैं तो कैसी स्थिति रहेगी। यदि दशम स्थान में शनि आयेश आ जाते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात मानी जाएगी, बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है, क्योंकि व्यक्ति कर्म करने में विश्वास करेगा, कर्म करेगा और अपनी आय को अर्जित करेगा। ये तो बहुत अच्छी शुभ स्थिति यहाँ पर आयेश की मानी जाएगी। अब है यदि आयेश 11वें घर में हो जाए, यानी कि स्वराशि के हो जाए तो कैसा रहेगा। ये बहुत ही शानदार स्थिति होती है। ये धनवान व्यक्ति कुंडली में ऐसे योग देखे जाते हैं जिनके आयेश मतलब कि स्वराशि के होकर के इसी भाव में बैठ गए हैं। तो फिर क्या कहना, ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति निरंतर आय के स्रोत उससे बने रहेंगे। वो कोई भी कार्य करेगा उसे आय जरूर अच्छी प्राप्त होती है, क्योंकि आय भाव में माना जाता है कि यदि आय भाव में पापी ग्रह बैठे तो ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, लेकिन यदि आय भाव में कोई भी ग्रह बैठ गया स्वराशि का है तो भी वो आपको अच्छी स्थिति में आय दिलवाएगा। आप निरंतर आय के प्राप्त करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं। आपके बड़े भाई इसमें हो सकता है कि सहयोगी हो, आपके सहोदर यहाँ पर सहयोगी हो सकते हैं, जो आपके घर में बड़े हैं वो भी आपको सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। यानी आप उनकी गाइडलाइन फॉलो कीजिए और फिर अपनी आय को बढ़ाइए, और आप जन्मजात ही बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति माने जाते हैं यदि आयेश की शुभ स्थिति है। यहाँ पर स्वराशि के होकर के बैठ गए हैं, लेकिन षडबल में भी उनका अच्छा फल होना चाहिए, या षडबल में उनको बल प्राप्त रहना चाहिए, अंश वाइज भी देखना चाहिए। फिर है कि उनकी दशा आदि भी चल जाए तो सबसे ज्यादा शानदार स्थिति बन जाती है जीवन में। ठीक है, अब है कि आय भाव का स्वामी यदि 12वें भाव में आ जाते हैं तो किस तरह की स्थिति रहेगी, क्योंकि ये भी एक त्रिक भाव है, लेकिन कैसी स्थिति रहेगी। आय भाव का स्वामी जब 12वें भाव में आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति विदेशों से अक्सर जुड़ते हुए देखा जाता है। उसकी इनकम का स्रोत जो है वो फॉरेन हो सकता है, फॉरेन में वो जॉब कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। यहाँ पर भी आयेश की स्थिति अच्छी होती है। नवम सेकंड हाउस को देखना यहाँ पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि 6, 8, 12 भाव की जब भी हम विवेचना करेंगे आयेश की, तो यहाँ पर नवम और सेकंड हाउस मतलब कि धन भाव के स्वामी की स्थिति कैसी कुंडली में वो देखना आवश्यक हो जाता है। और फिर लग्नेश की स्थिति भी देखनी चाहिए, क्योंकि लग्न जो है वो हमारा पूरा बॉडी है, व्यक्तित्व है, वो कहाँ पर बैठा है, किस भाव में बैठा है, वो भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है। 12वें भाव में आ गई आपकी आय तो हो सकता है कि आप बहुत व्यय करने वाले भी हो, लेकिन व्यय कब होता है आय का, जब व्यक्ति कमाता है तभी उसका व्यय होगा। लेकिन ये भी बहुत अच्छी स्थिति है, 12वें भाव में जब आयेश आएंगे तो आपको विदेशों से आय करने वाले व्यक्ति बनाएंगे, मतलब विदेश में आपका कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट जरूर रहेगा, फॉरेन से आपकी इनकम जरूर रहेगी। तो हमने एक छोटे से रूप में जाना कि आय भाव के स्वामी 12 भाव में किस तरह से फल देंगे। आपकी आयेश की स्थिति 12 भाव में आती है तो किस तरह से प्रभाव रहेगा आपकी कुंडली में, आपके जीवन में। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो जरूर समझ में आया होगा और आप अपनी कुंडली पे अप्लाई करके देखिए कि आपका आयेश कहाँ पर है। ठीक है, ये बहुत ही शानदार जानकारी है, क्योंकि अक्सर प्रश्न आते हैं कि हमें आय प्राप्त नहीं हो रही है, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो क्या करें। तो सबसे पहले ये तो जानना आवश्यक होता है हमारे लिए कि हमारे आयेश कहाँ पर बैठे हैं, हम क्या कर सकते हैं। यदि हम अपने ग्रहों को थोड़ा समझ लेते हैं तो हमारे लिए संघर्ष का समय जो है वो थोड़ा सा इतना ज़्यादा तकलीफदायक नहीं होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको छोटा सा
मेरा जो वीडियो है, ये जानकारी है, आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।